योगेश प्रवती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आज संविधान दिवस है और इस खास मौके पर देश भर के ट्रेड यूनियनों ने एक दिन का सांकेतिक हड़ताल रख करके सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया है। वहीं दूसरी तरफ CPIM ने जो है बिहार के नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है, संविधान विरोधी काम करने का आरोप लगाया है। CPIM ही नहीं बल्कि महागठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी पर भी पक्षपात करने का आरोप लगाया है, संविधान विरोधी काम करने का आरोप लगाया है। इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं CPIM के प्रदेश सचिव अवधेश कुमार जी। आइए उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि सबसे पहली बात, आज संविधान दिवस है, तो संविधान दिवस पे आप देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो है कि संविधान दिवस के मौके पर देश की जनता ने खास तौर से मेहनत करने वाले लोग ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हड़ताल रखे और इस हड़ताल में बिहार के और देश के किसान, मजदूर, छात्र, युवा सभी शामिल हुए। शानदार हड़ताल पूरे देश के और बिहार में हम बिहार और देश की जनता को बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आज संविधान दिवस के मौके पर केंद्र सरकार और जहाँ भी भाजपा की सरकार है या भाजपा के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, वहाँ संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जनवाद की हत्या की जा रही है। आप सब लोग जानते हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना के पीरियड में जनवाद की हत्या करके लोकसभा के अफरा तफरी के माहौल में कोई बहस नहीं कराया गया और किसान विरोधी 3 कानून बनाए गए। उन कानूनों का प्रभाव आने वाले दिनों में किसानों के खिलाफ होंगे और किसान और भी दरिद्र हो जाएंगे और उसके चलते किसानों का सुसाइड रेट, आत्महत्या का दर और बहुत बढ़ने वाला है। और इसलिए किसान विरोध स्वरूप आज दिल्ली कुछ कर रहे थे तो पंजाब में ही उनको रोकने का प्रयास, हरियाणा के रास्ते से दिल्ली नहीं जाने देंगे और कई जगहों पर रोका गया, बैरिकेड लगाए गए, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किए गए और इस शीतलहर में ठंडे पानी का छिड़काव किया गया है, जिसके चलते और सैकड़ों किसानों की गिरफ्तारी हुई है। ये लोकतंत्र के खिलाफ सरकार ने कदम उठाया। संविधान अधिकार देता है कोई भी सरकार अगर निरंकुश हो जाए, जन विरोधी कानून बनाए, तो उस वक्त में जनता को ये अधिकार है, वो जुलूस कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं। ये जनता का फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है। आज उस अधिकार को वंचित करना चाहती सरकार और केंद्र सरकार एक तरह से अघोषित इमरजेंसी लगा करके अपने RSS के एजेंडे को थोपना चाहती है। हमारी पार्टी इसका सख्त विरोध करती है। जी, आप लोगों ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, जो निर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं विजय सिन्हा जी, उन पर भी संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है, तो क्या है ये पूरा मामला? देखिए, विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव विपक्षी दलों का अधिकार है, आप विरोध कर सकते हैं और कैंडिडेट दिया गया जिसमें हमारी पार्टी भी शामिल थी। तो महागठबंधन की तरफ से तो यही कहा जा रहा था, इसमें निष्पक्षता होनी चाहिए चुनाव में जी, और ये पारदर्शी होनी चाहिए, गुप्त मतदान होना चाहिए। तो गुप्त मतदान कराते, पारदर्शी होती तो आज कोई सवाल नहीं उठा सकता था। बावजूद उसके अध्यक्ष चुने गए, सभी लोगों ने धन्यवाद दिया। तो ये परंपरा रही है, जो भी राजनीतिक पार्टी के विधायक जीत के आए हैं, सभी दलों को अधिकार मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। जी, तो हमारी पार्टी CPM के 2 विधायक जीते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जिनका 1 विधायक है, उन्होंने उनके पक्ष में वोट किया तो उनको अधिकार मिल गया, उनको समय दिया गया, लेकिन CPM को समय नहीं दिया गया। ये अध्यक्ष बनते ही जो निष्पक्षता जो होनी चाहिए, आसन की निष्पक्षता, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अब सिर्फ भाजपा को नहीं रहे, वो पूरे सदन के अध्यक्ष हैं, इस नाते उनको निष्पक्ष भूमिका निभाना चाहिए था। उसमें उनके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो, इसलिए हमारी पार्टी ने इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई है और हमने कहा आने वाले दिनों में इसका वो ख्याल रखें, चाहे किसी भी दल के हो, निष्पक्ष
अध्यक्ष का होना लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है। जी जी जी। और जी हमने जो आज आप लोगों को बुलाया है कि हमने ये तय किया है, आज राज्यपाल महोदय का भाषण था, जी तो हम लोगों को बहुत उम्मीद थी। नई सरकार का गठन हुआ है, फिर से चीफ मिनिस्टर का शपथ लिया है नीतीश जी, तो कुछ जनता के लिए जो चुनाव में जो कहा गया, वादा किया गया, 19 लाख लोगों को रोजगार का वादा और भी बहुत सारे वादा किए गए, वो वादा कैसे निभाएंगे, कब तक निभाएंगे, इसके बारे में ठोस योजना क्या है। राज्यपाल के भाषण में ये चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन राज्यपाल महोदय के भाषण में यह कोई दिखाई नहीं पड़ा, तो पूरा भाषण निराशाजनक है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है, हम 1 महीना का समय नीतीश सरकार को दे रहे हैं। आप जो वादा किए हैं वो जुमला ना साबित हो, आप वादा निभाइए, नहीं तो हमारी पार्टी और पूरा वामपंथ विधानसभा के अंदर ताकत बढ़ेगा। और महागठबंधन आज एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में है, इसलिए विधानसभा के फ्लोर पर और विधानसभा के बाहर भी जनता का बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे, ये हम लोगों ने तय किया है। और हम इस बीच में अपनी पार्टी के संगठनात्मक काम, लाखों नए लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, युवा हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम उनको अपनी पार्टी में शामिल करेंगे और पार्टी के संगठनात्मक बेस को इस बीच में हम बढ़ाएंगे और एक बड़े जन आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। जिस तरह से आपने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्टता नहीं दिखाई, प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी जो है कह रहे थे कि परंपरा रही है कि जो गुप्त मतदान की परंपरा नहीं रही है, जबकि 51 साल बाद जो अध्यक्ष हैं उनको चुनौती दी गई थी। तो क्या लग रहा है कि प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने भी संविधान की धज्जियां उड़ाई है? देखिए, परंपरा तो यह भी रही है कि अगर अध्यक्ष सत्ता पक्ष का है तो उपाध्यक्ष को विपक्ष को मिलना चाहिए। तो पिछले दिनों क्यों नहीं विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद मिला, और इस बार भी कोई प्रस्ताव नहीं आया जो उपाध्यक्ष का पद विपक्ष ले ले। अगर इस तरह के कोई प्रस्ताव आता है तो मिल बैठ के कोई बातचीत भी हो सकती थी। इसलिए परंपरा को तो भाजपा और जदयू ने तोड़ा, तो इसलिए यह कहना उचित नहीं है। और ये संवैधानिक अधिकार है कि विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, वो विरोध कर सकती है, तो संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल विपक्ष कर रही है, तो ये कहना ये परंपरा नहीं थी, ये कहना उचित नहीं होगा। संवैधानिक अधिकार था अध्यक्ष का चुनाव होना, और उसमें जो मांझी जी थे उनको निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए थी, विपक्ष को संतुष्ट करना चाहिए था, इसमें वो जरूर जो है सो असफल रहे। पहले सर चुनाव में बड़े महागठबंधन पे आप लोग की कई सीटें आप लोग कहते हैं कि जो हम लोग की कई सीटें पर हेराफेरी की गई, उसमें रिकाउंटिंग कर करके हम लोग के उम्मीदवार थे उन्हें हरा दिया गया। उसके बाद स्पीकर के लिए जो आप डिमांड कर रहे थे कि जो है गुप्त मतदान की मांग कर रहे थे, वो नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि ये जो एनडीए के लोग हैं, ये लोग लगातार आप लोग से दगाबाजी छल प्रपंच कर रहे हैं? देखिए, हम तो शुरू से ये बात कह रहे हैं ना कि जो दिल्ली में सरकार बनी भाजपा के नेतृत्व में, वो सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, और इसके कई उदाहरण हैं पिछले दिनों में। तो इसलिए जहाँ जहाँ इनकी सरकार है राज्यों में और केंद्र में भी, वो जो जनतांत्रिक जो प्रक्रिया है, जो संवैधानिक अधिकार है, जो सरकारी जो संस्थाएं हैं, सबको ये सरकार कमज़ोर करती हुई दिखाई पड़ती है। तो उसी के प्रक्रिया में हम बिहार में भी ये देखते हैं जो कुछ भी किया, चूँकि यहाँ पे भाजपा की ताकत। अब नीतीश जी तो एक मुखौटा है, एक चेहरा है, लेकिन पूरी तरह से भाजपा के कब्जे में यह सरकार है। तो भाजपा एक तरह से पूरा अधिनायकवादी संगठन है, फांसीवादी संगठन है, आरएसएस, और उसी के एजेंडा को भाजपा लागू करना चाहती है, और बिहार की सरकार भी अब उसी रास्ते पर बढ़ रही है। तमाम तरह के वादे चुनाव के दौरान किए गए, और राज्यपाल के अभिभाषण में वो चीज़ें नहीं दिखी, जैसा कि आपने भी कहा। तो क्या लगता है कि ये सरकार जिस तरह से पुरानी ढर्रे पे चल रही थी, उसी ढर्रे पे चलेगी? देखिए, और भी नीचे गिरावट आएगी सरकार। पहले तो भाजपा को इतनी ताकत नहीं थी जो इस बार हुई। नीतीश जी को तो पूरी तरह से भाजपा ने कमज़ोर कर दिया है, और उसके अंदर बड़ा अंतर्विरोध भी है। दो जो उप मुख्यमंत्री बनाने के पीछे सब अब लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या भाजपा का आगे आने वाले दिनों में गेम है।
चर्चा तो हो रहा था कि भाजपा के जो सबसे बड़े नेता हैं नंदकिशोर यादव, अखबार में पूरी बात आ रही थी, लेकिन क्या वजह है जो रातों रात बदल दिया गया। तो नीतीश जी अब एक चेहरा है, एक मुखौटा है। और जो ही नीतीश जी इस बार शपथ लिए और भाजपा के दो मुख्यमंत्री बना, आप देखिए बिहार के सामंती और अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया, उनका आसमान में आज मनोबल पहुंच गया। और इसलिए बिहार में महिलाओं के ऊपर दमन, आप देखते हैं वैशाली में महिला के साथ रेप करने की कोशिश हुआ और वो अगर नहीं युक्ति तैयार हुई तो उसको जला दिया गया। 15 दिनों तक वो PMCH में भर्ती रही और आखिर में उसकी मौत हो गई। और जो अपराधी हैं उन पर जो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार और जिला प्रशासन उस कार्रवाई करने में विफल रही। और सिर्फ ये वैशाली की घटना है, पूर्वी चंपारण में 8 वर्ष की एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश और उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया। भागलपुर में एक युवती का अपहरण हो गया। दरभंगा में लड़का लड़की एक ही जाति का और वो प्रेम करके वो शादी कर लेते हैं, तो लड़के की माँ के मांग में एक दलित बूढ़ा दलित के जबरदस्ती किस तरह से सिंदूर जलवा दिया जाता है। तो ये फ्यूडल का मनोबल काफ़ी बहुत बढ़ गया है। इसलिए और रोज़ क्राइम हो रहा है, रोज़ अपहरण डकैती की घटनाएं बढ़ गई है और कमज़ोर तबकों पे हमले बढ़ गए, कई गुने हमले बढ़ गए। जो लोग 40 बरस से 50 बरस से दलित लोग झोपड़ी बना के रह रहे हैं, आज उनको थ्रेट किया जा रहा है, उन पे हमले हो रहे हैं। सहरसा में जगह बटाईदार गरीबों पे हमले हो रहे हैं। तो सहरसा में जूनियर इंजीनियर का अपहरण भी कर लिया गया, अपहरण भी कर लिया गया। करोड़ करोड़ का जो है वो अपहरण करने वाले लोग वो डिमांड करते हैं। तो ये गिरावट और आने वाले दिनों में ज़्यादा है। अब लव जिहाद की बात हो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून बनाने की कोशिश कर रही है। तो लड़का लड़की अगर एक समझ के हैं और अपना मर्जी से शादी करना चाहते वो नहीं कर सकते। क्या है मतलब इसका? संविधान तो अधिकार देता, फंडामेंटल राइट। आप किसी जात के हो, किसी मजहब को मानते हो, लेकिन अगर आप प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो लाइफ पार्टनर चुनने का आपको अधिकार है, मौलिक अधिकार। आप किससे शादी कर सकते हैं। लेकिन अब तो उसको अधिकार को भी छीना जा रहा। और गिरिराज सिंह बिहार के नेता हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और वो कहते हैं उस तरह की कानून बिहार में भी बनना चाहिए। ये क्या इजहार कर रहा है? ये इजहार कर रहा है कि सरकार और इनका जो काम होगा वो बहुत ही नीचे स्तर पर होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कैसे कम्युनल ध्रुवीकरण हो, इस दिशा में बिहार और देश को ले जाना चाहते हैं। क्योंकि किसानों के समस्याओं की हल नहीं कर सकते, नौजवानों को रोजगार ये नहीं दे सकते, महिलाओं के बारे में इनका जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण के चलते महिलाओं की सुरक्षा ही नहीं दे सकते। क्या शिक्षा में बदलाव हो रहा है, स्वास्थ्य क्षेत्र गिरा जा रहा है। अभी कोरोना का रेड अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन बिहार की सरकार देखिए पूरा 8 महीने का इनको वक्त मिला। स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई सुधार हुआ है क्या? पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई सुधार हुआ है क्या? तो इसलिए यह सरकार जन समस्याओं को हल करने की दिशा में नहीं कुछ करेगी। यह सरकार और भी धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर जो है वो एक सामाजिक और जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की दिशा में वो ले जाना चाहते हैं, जो देश के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, जो संविधान विरोधी है, जो लोकतंत्र विरोधी है, जो धर्मनिरपेक्षता विरोधी है। उसी दिशा में यह सरकार देश को ले जाना चाहती है। सर क्या लग रहा है कि मतलब जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, वो आप कह रहे हैं कि और नीचे जाएगी, सुशासन के लिए जाने जाते हैं नीतीश बाबू, कानून के राज का दावा करते हैं। उनके प्रवक्ता कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री 3C से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन बावजूद इसके, जैसे आपने भी गिनाया, बहुत सारी घटनाएं आ रही है सामने। क्या लगता है कि नीतीश जी, जैसे आपने कहा कि और नीचे जाएंगे, नीतीश जी सिर्फ मुखौटा बन के रह जाएंगे? मैं तो कहा तो बिल्कुल मुखौटा। अभी तो उनको खुद नैतिक रूप से मुख्यमंत्री का पद ग्रहण ही नहीं करना चाहिए था। उनका तो अकेले पार्टी, सबसे छोटी पार्टी गठबंधन में हो गई, बड़ी पार्टी तो भाजपा हो गई। लेकिन मुख्यमंत्री का पद के लिए किसी नीचे तक जा सकते हैं। तो इसीलिए अब जो है सो बिहार के अंदर हमें तो नहीं उम्मीद है, जो बहुत कुछ ही करने वाले हैं जनता के, ये कुछ नहीं करेंगे। और बिहार का अगला गेम जो है वो और भी उनका प्लान है। देखिए आगे होता है क्या, आगे होता है क्या। लेकिन
विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में है, आप लोग बहुत मजबूत स्थिति में है। जनता कहीं ना कहीं आप लोग के कंधे पे भी भार दी है। आप लोगों ने मतलब भले सत्ता में ना हो, तो क्या लगता है कि अगर ये सरकार, मौजूदा जो सरकार है, वो जन विरोधी नीतियाँ अपनाती है तो आप लोग चैन ले लेते हैं? देखिए, महागठबंधन के साथ जो भी वामपंथी ताकत जुड़ी, CPM, CPI, भाकपा, माले, तो जनता में एक नया भरोसा पैदा हुआ, एक नई उम्मीद जगी और इसलिए भारी उत्साह के साथ जनता महागठबंधन के साथ जुड़ी और बिहार की जनता का मूड बता रहा था। लोग बदलाव चाहते थे और बदलाव जनता ने तो कर दिया, लेकिन एक जो है सो षड्यंत्र के तहत शासन में दिल्ली में भी है, पटने में भी थे, तो शाम के बाद उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, जिसके चलते महागठबंधन की सरकार बनने में जो अवरोध पैदा किया और नहीं बन पाई, ये सच है। लेकिन विपक्ष बहुत मजबूत है और सिर्फ राजद और कांग्रेस ही नहीं है, उनके साथ लड़ने वाला तबका वामपंथी, लाल झंडा, वो आज एक अच्छी ताकत में है। और इसलिए हमारी पार्टी और वामपंथी दलों ने तय किया है कि जनता के मुद्दों पर हम विधानसभा के अंदर भी संघर्ष करेंगे और बाहर भी जनता को लामबंद करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। जो सरकार जो वादा की है जनता से, उस वादा को पूरा करे। अगर उस वादा को पूरा नहीं करेगी तो सरकार बहुत लंबे दिनों तक नहीं चल पाएगी। जी, रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपको। तो ये थे CPI-M के सचिव, प्रदेश सचिव अवधेश कुमार जी, जिनका साफ कहना था कि नीतीश सरकार को वाम दल जो है, महागठबंधन के लोग जो हैं, वो चैन की सांस नहीं लेने देंगे और इनके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सदन से सड़क तक विरोध होगा। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।